ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। जदयू ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी शनिवार को विधान परिषद चुनाव में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के बाद प्रेस वार्ता में अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए गठबंधन विजयी होगा, ऐसा हम सभी को पूर्ण विश्वास है। निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के उम्मीदवार हैं, उनके नॉमिनेशन में हम लोग शामिल होने आए हैं। पटना से हमारे साथ संजय झा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन, पार्टी के नेता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मुजफ्फरपुर के महानगर अध्यक्ष और पार्टी के विधायक अशोक चौधरी जी और देवेश जी खुद भी मौजूद हैं। देवेश जी का एक लंबा राजनीतिक, तिरहुत के इलाकों में लंबा एक राजनीतिक कैरियर है और लंबे समय तक वो बराबर इंडिपेंडेंट भी जीत करके आए हैं। एक मजबूत व्यक्तित्व है इनका और सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का काम इलाके में करते हैं। इलाके में डेवलपमेंट का जो विकास का इश्यूज़ होता है, विधान परिषद से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं और इसीलिए पार्टी ने इस बार इनको उम्मीदवार भी यहाँ से बनाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है इनके व्यक्तित्व के कारण, और नीतीश जी का जो चेहरा है उससे ये भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। इस जो हमारा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी का चेहरा एक विकासशील व्यक्तित्व का चेहरा है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। चाहे वो संगठन का हो, चाहे सरकार का मामला हो, हर क्षेत्र में माननीय नेता ने इस प्रदेश में लोगों के विकास की उम्मीद को जगाने का काम किया है। एक तो है कि भरोसा है और दूसरा है उम्मीद है व्यक्तित्व पर। और हम समझते हैं कि माननीय नेता के चेहरे के सामने कोई कहीं आसपास कोई भी जो दूसरा चेहरा है वो टिकता नहीं है। इसीलिए लोगों को उम्मीद भी हमारे नेता से है और इसीलिए माननीय नेता ने आने वाले 5 वर्षों का कैसे हम और नया काम करेंगे, किस तरह से हम बिहार के विकास के लिए जो उनकी सोच है उसको उन्होंने 25 तारीख को उन्होंने इसको अपने विस्तार से चर्चा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 निश्चय 2, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पर उन्होंने ध्यान दिया है। युवा जो हमारी पीढ़ी है इस प्रदेश में, उसको कैसे हम और फर्दर उसको लाइवलीहुड के लिए हम क्या कर सकते हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि एनडीए 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत करके आएगी। तिरहुत स्नातक चुनाव में रोजगार एक मुख्य मुद्दा है। रोजगार देने में कहीं ना कहीं सरकार विफल साबित हो रही है। देखिए, ऐसा है, ये मानना, ये लोग कुछ कहते हैं, विरोधी दल के लोग ऐसी बात कहते हैं कि रोजगार एक, अगर आप पिछले 15 वर्षों का और उनके 15 वर्षों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 300 गुना ज़्यादा रोजगार सरकारी 15 वर्षों में मिला है। लेकिन फिर भी रोजगार, क्योंकि हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट हैं, इस देश के सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या हमारा घनत्व हमारे यहाँ है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ युवा आबादी भी ज़्यादा है। इसीलिए माननीय नेता ने 7 निश्चय 2 में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे हम नए युवाओं को स्किल डेवलप करेंगे और उसके लाइवलीहुड के लिए काम करेंगे। अभी आपने कहा 200 सीटें आप जीतेंगे, लेकिन आपके गठबंधन के प्रमुख घटक का एक बयान आज अखबारों में आया है जो 7 निश्चय योजना की अगर उनकी सरकार बनी चिराग पासवान है जो जांच कराएंगे। क्या आपको लगता है कि गठबंधन पूरी तरह टूट गया या भी आपको आशा है चिराग पासवान मान जाएंगे? देखिए, गठबंधन पर हम समझते हैं कि हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम लोग गठबंधन पर पूरी चर्चा करेंगे। गठबंधन, लेकिन एनडीए पूरी तरह से हमारे हिसाब से एनडीए इंटैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक जब गठबंधन होते हैं तो हर एक राजनीतिक दल अपने तरीके से अपनी बातों को रखता है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा अकेला इस देश में ऐसा व्यक्तित्व है जिसको बिल गेट से लेकर दलाई लामा तक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और इन लोगों ने नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की चर्चा की है बार बार अपने कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनके बारे में विचार व्यक्त किए हैं। तो ये जो क्रेडिबल फेस है इस दुनिया में, चेहरा जिनको बोलते हैं नॉन पॉलिटिकल क्रेडिबल जो चेहरा है,
वो नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि उसके बाद अभी जो यूएन में जीवन जो हरियाली इन्वायरमेंट पर जो समिट हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े लोग शामिल हुए, उन लोगों में नीतीश कुमार के भाषण को सुना और उन्होंने जो नीतीश जी ने काम किया उसकी चर्चा की। तो हम समझते हैं हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी और काम करने की शैली को सिर्फ देश के लोग नहीं, दुनिया के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। शिक्षक दिवस से पहले जो शिक्षकों के साथ पटना में हुआ, लेकिन आपके पक्ष जो है विपक्ष जो है महागठबंधन, उन्होंने सीट का बंटवारा कर दिया, लेकिन आपके यहाँ अभी तक फंसा हुआ है। नहीं, फंसा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ बातचीत हम लोग समय पर करते हैं। हर एक चीज़ का एक राइट टाइम होता है और राइट समय होता है। राइट समय पर हम लोग भी करेंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। सीटों के बंटवारे की देरी कहीं चुनावों पर असर तो नहीं डालेगी? नहीं, क्यों असर डालेगी? कोई असर नहीं डालेगी। प्रत्याशी अगर खुला हुआ नहीं है, हाँ, प्रत्याशी का चेहरा नहीं है तो प्रचार में देरी नहीं होगी? नहीं, समय से होगा। अभी टाइम है, अभी टाइम खत्म कहाँ हुआ, टाइम अभी है, होगा, समय से होगा। जैसे संजय झा जी ठाकुर जी के नॉमिनेशन में हम लोग पटना से आए हैं, जदयू और एनडीए के प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली, अभी तो चुनाव का दौर और चर्चा जो कर रहे हैं, स्पेशली हम लोगों को कल कहा कि कल जाना है, भेजा है इनके चुनाव। और जो इनका व्यक्तित्व है, हम लोग भी देखते हैं, मैं जिस विभाग को देखता हूं या अशोक चौधरी जी इस विभाग को देखते हैं, ये थोड़ा इंस्पिरेशन लेने वाले आदमी कि काम कैसे कराया जाता है। चाहे विधान परिषद में क्षेत्र का विषय उठाने की बात हो या इंडिविजुअल समस्या किसी का हो, इनको ये नहीं रहता है कि हम किसको फ़ोन करें, किसको नहीं फ़ोन करें, कहाँ जाएं नहीं जाएं। जब काम का होता है तो कहीं भी जा कर के, और वो हम लोगों ने देखा है, मेडिकल हेल्प की बात हो, अदरवाइज कोई क्षेत्र की बात हो, तो यही इनका सबसे बड़ा गुण है। और हम सब लोग मान रहे हैं कि आज ही इनको सर्टिफिकेट सामने दे देना चाहिए। जो माहौल बना हुआ है, चुनाव कराने की भी बहुत, लेकिन लोकतंत्र है, लेकिन इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग शुभकामना भी देते हैं, और जो माहौल और जो फीडबैक है, इसमें इनका सिर्फ अपना जो इनका क्रेडिबिलिटी है काम करने का, और साथ में जो नीतीश कुमार जी का फेस है, तो वो कुल मिला करके तिरहुत स्नातक क्षेत्र में बिल्कुल एनडीए और जदयू के प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव जीतेंगे। 20 तारीख को इनका चुनाव है। उसके बाद तो जैसा विधान सभा 22 को है, 20 को लास्ट कैंपेन है, 22 को चुनाव। आप अभी जिस जिले में, उस जिले में बाढ़ ने दोबारा दस्तक दे दी, बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसा है, बाढ़ के बारे में जो प्रश्न करते हैं तो ये भी जानना चाहिए, बाढ़ जब आती है तो नेपाल के कैचमेंट में ज़्यादा बारिश, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये तो मुंबई डूब जाता है, और जयपुर डूब जाता है, और दिल्ली डूब जाता है, पटना भी डूब जाता है। उसके कैचमेंट में और बूढ़ी गंडक में टाइम लगता है पानी को निकलने में भी, 1 वीक 7 दिन 8 दिन निकलता है। उसके कैचमेंट में काफ़ी बारिश हुई है, 250 mm बारिश हुई है, फ्लैश फ्लड टाइप आया है जो स्पीड में जो आता है, और यहाँ से लेकर के, और इसी के लिए अभी विभाग ने और नीतीश कुमार जी ने जो बागमती योजना फेज 3B और 5A सैंक्शन कर दिया, टेंडर हो गया। तो जो गायघाट वो वाला एरिया है, वहाँ आने वाले टाइम में आपको, वो ओपन एरिया था, वहाँ बांध नहीं बना हुआ, तो वो टूटा खुला हुआ था, तो उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा है चुनाव की बात। तो चुनाव का जहाँ तक बात है, सीट तो किसी का, अभी कोई हमारे पत्रकार मित्र बोल रहे थे, अभी तक किसी का अलायंस का ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। तो इसलिए एनडीए में जहाँ तक बात है, एनडीए में लीडरशिप भी तय है। मंत्री मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके जेपी नड्डा तक बार बार बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। उस साइड लीडर भी तय है कि नहीं है, ये अभी क्लियर नहीं है। कोई साफ साफ कहाँ बोल रहा है? कांग्रेस बोला है क्या कि कौन मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे? कुछ है क्लैरिटी वहाँ पर? तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ख़ास करके बिहार में, मेरा एक चीज़ मानना है कि उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव जो किया है कि चुनाव अब विकास के नाम पर होता है। वोट जनता मालिक जिसको दे, लेकिन कम से कम ये डिबेट बदल दिया। अभी तक डिबेट कहाँ था कि ये काम कम या ज़्यादा हो सकता है, शिक्षक को पैसा मिला कम या ज़्यादा ये हो सकता है, रोड कहीं कम या ज़्यादा बना ये हो सकता है। लेकिन सारा जो डिस्कोर्स है, जो डिस्कशन है और चुनाव का मुद्दा जो है,
वो विकास के नाम पर बिहार में चुनाव ले जाने का सारा क्रेडिट नीतीश कुमार जी को जाता है और हर एक पार्टी को अपने इस लाइन पर वो ले आए। सबको बोलना पड़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सबको बोलना पड़ रहा है, ये नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा देन है और देश के सबसे क्रेडिबल फेस में आते हैं। आज भी जो सर्वे हुआ, आप लोग खुद देखे होंगे, एक चैनल में सर्वे आया जो क्या स्थिति है ग्राउंड पर। 161 162 2/3 सीट दिखाई पड़ रहा था एनडीए का। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार जी को चैलेंज अपने से है। वो 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि 2010 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ते, बात वही है इस चुनाव में। दूसरी तरफ जो भी फेस और जो भी पार्टी है उसमें जनता में अभी तक कोई विश्वास हासिल नहीं किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में कोई बहुत बड़ी समस्या एनडीए को नहीं होगी। और जहाँ तक जदयू और बीजेपी की बात है तो हम लोग के अलायंस में कहीं कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल टाइम पर सीट का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा और अलायंस में कौन सीट कौन लड़ेंगे और कितना सीट लड़ेंगे वो एक आध दिन में सामने आ जाएगा।